राम राम दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। मंजीत की तरफ से आपको एक प्यारी सी नन्ही सी गुड मॉर्निंग। चेक करो लाडो रानी, तरपाल वगैरह खोल दिया जी। तो अब वेट हो रहा है लेबर का कि कब तक लेबर आती है। उसके बाद देखते हैं ये कब तक खाली करेंगे, फिर हम करेंगे ट्रांसपोर्टर को कॉल। देखते हैं आज लोड बनता है कि नहीं, चेक करो। तो इस प्रकार की लोकेशन में आई आज अपनी रानी सुबह सुबह। तो ये पनीर रोल लेके आया हूँ मैं। ये है माचिस की फैक्ट्री। इस प्रकार की जगह में आई अपनी रानी। और बाकी जो बंदा आया था साथ में गाड़ी लगवा के चला गया भाई। पता नहीं अब, और शायद लेबर वगैरह आएगी। तो जी हो रही है अपनी लाडो रानी खाली। मैं दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि यहाँ बहुत पानी है इस साइड भी, और जिस साइड से मैं उतर रहा हूँ या चढ़ रहा हूँ साइड भी थोड़ी सी दिक्कत है, इसलिए दिखा नहीं सकता पीछे जाके। मैं गया हूँ बस बाडी से चढ़ के। ये चेक करो, पीछे लेबर आ चुकी है और ये ऊपर चढ़ने की तैयारी में। तो खाली हो रही है अपनी लाडो रानी 11:30 बजे, 11:28 पर। तो करते हैं ट्रांसपोर्ट को कॉल और बोलते हैं उनको कि है कोई माल भाई साहब। तो करते हैं वेट, कितना टाइम लगाते हैं खाली करने में। हो चुकी है जी लाडो अपनी खाली। तो अब करवा रहे हैं हम कांटे पे खड़ी है अपनी गाड़ियाँ। तो कांटा वगैरह करवाने के बाद निकलेंगे यहाँ से बाहर हाईवे पे, फिर देखेंगे कि लोड क्या बनता है। फिलहाल तो कोई लोड नहीं है अभी तक। बाकी रानी अपनी कांटे पे जा रही है। कांटा वगैरह करवाने के बाद रिसीविंग लेने के बाद यहाँ से निकलूँगा मैं और आगे ढाबे पे रुकेंगे कहीं। तो देखते कैसा क्या रहता है। फिलहाल ट्रांसपोर्टर मना कर रहा है कि माल तो फिलहाल कुछ नहीं है अभी तक प्रेजेंट में, बाकी देखते हैं। आ चुका है अपना सुबह का ब्रेकफास्ट और दिन का लंच भी यही है क्योंकि टाइम हो रहा है 12 साढ़े 12। तो ये रही रानी, ये कूलर लगा लिया मैंने और तंदूरी रोटी और दाल। फाइनली अपनी रानी को लोड मिल चुका है। तो अपनी रानी आ गई है लोडिंग पॉइंट पर, यहाँ से लोड होगी। चेक करो एग्रो फूड्स। तो कुछ इस प्रकार की लोकेशन में आई है, बहुत ही अच्छा व्यू है। ये साथ में चेक करो गन्ने के खेत, इस साइड भी, ये भी। तो जहाँ तक वो रास्ता दिख रहा लास्ट तक, इस साइड दूसरी साइड गन्ने के खेत है। ये चेक करो भाई गन्ने की फसल। और व्यू बहुत ही अल्टीमेट आ रहा है भाई यहाँ पे। तो दिन के 2:04 हो रहे हैं और ये अपनी रानी कुछ इस प्रकार के व्यू में। देखते हैं अब कब तक लगवाएंगे गाड़ी अंदर। लोडिंग हो गई है जी शुरू। तो ये चेक करो, ये है शहद के ड्रम जिसमें शहद है, जिसे हम हनी भी कहते हैं और अपनी लैंग्वेज में हम मखीर बोलते हैं। तो ये ड्रम है। तो हो रही लोडिंग, देख लो किस प्रकार से हो रही लोड रानी। तो अपनी गाड़ी में जाएंगे 32 ड्रम। ये ड्रम रहेगा 200+ kg। 3 ड्रम डाल दिए है, चौथा ड्रम डाल रहे हैं। फाइनली अपनी लाडो हो गई है लोड जी। तो मैं निकल रहा हूँ। तो रास्ता देखो कितना नैरो है। तो आधा पीछे आधा बांध लिया तरपाल और आधा बांधने को, क्योंकि टोल कांटा करवाना गाड़ी का, उसके बाद पेपर मिलेंगे तो आधा पौना घंटा रुकना पड़ेगा। इसलिए पहले वो कांटा करवाते हैं और बाकी का काम करते हैं बाद में। तो चलते कांटे की ओर। तो जी चेक करो लाडो रानी की फाइनल लुक। कांटा वगैरह करवा लिया अभी सामने है कांटा साइड। तो अब मैं वेट कर रहा हूँ
पार्टी वाले का, क्योंकि वो आएंगे और पेपर दे के जाएंगे। तो हो रहा है उनका वेट और फिर निकलूँगा मैं यहाँ से अपना बद्दी। तो इस बार का अपना वही ट्रिप है, राउंड ट्रिप। पहले शामली से नालागढ़ से शामली आया था, अब शामली से वापस रिटर्न जा रहा हूँ और आज ही खाली की, आज सेम डेट ही जा रहा हूँ वापस। तो करते वेट। फाइनली मैंने अपना सफ़र कर लिया जी कंटिन्यू। तो रानी का बना दिया रॉकेट। तो मैं जा रहा हूँ बद्दी की ओर। तो चलते हैं, करते हैं अपना सफ़र। अपनी रानी पहुंच गई है जी दिल्ली अमृतसर एक्सप्रेस पर, हाईवे पर। तो रस है इस टाइम रोड पे। तो मैंने बनाया अपनी रानी का रॉकेट। नज़ारा चेक करो, हल्की हल्की बूंदाबांदी फिर से शुरू हो गई है, बारिश। और मेरे साथ क्लोन हो गई है जो साइड मेरे है कनेक्टर साइड का, ये फ्री हो गया है। ये तो शुक्र है मेरे पास एक एक्स्ट्रा था, वो लगा लिया, नहीं तो गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया था आज। चलो चलते हैं। मैं रुक चुका हूँ रास्ते में, मैं कहा चाय पी लेते हैं और साथ में खा रहा हूँ मट्ठी। तो चेक करो कहाँ रखी है चाय। और ये सामने चाय वगैरह पीने के बाद मैंने फिर से कर लिया अपना सफ़र कंटिन्यू। तो अभी पहुँचना है वाला हूँ मैं अम्बाला। अम्बाला से पहले हूँ। तो टाइम हो रहे लगभग 11 ही हो रहे हैं। बहुत बढ़िया, 10:57 हो रहे हैं। 1 बजे का टारगेट है मेरा। मैं रुक गया हूँ होटल पर। तो खा रहे खाना, डिनर। चेक करो होटल। ये लोकेशन है पिंजौर रोड पर है, बद्दी वाली रोड पर है ये, पिंजौर से जाती बार। तो आ गया अपना डिनर, चना मसाला, तंदूरी रोटी वगैरह खाने के बाद मैं निकल चुका हूँ बद्दी की ओर। तो अब उसी टूटे फूटे रोड से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि रोड का बुरा हाल है भाई। तो चलते देखते हैं कितना टाइम लगता है। अब कंपनी में पहुंचने के लिए टाइम हो रहे 1:41। और मुझे जाना है डाबर में। डाबर कंपनी का माल है ये, शायद लेके आया हूँ मैं इस बार डाबर कंपनी का शामली से। चलते हैं, करवाते हैं आपको विजिट डाबर कंपनी। तो जी बद्दी रोड की खस्ता हालत, दूसरे शहर में गाड़ी जा रही है। बड़ा बुरा हाल है भाई, बहुत ही बड़े बड़े गड्ढे हैं। मेरे हिसाब से सबसे पूरे हिमाचल में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ इस रोड से जाती होनी, छोटी भी और बड़ी भी। फिर भी इस रोड का ये हाल है भाई, बहुत बुरा हाल है। मतलब इस रोड की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है।
अब इस रोड से राहत मिलेगी। जो बिल्कुल कच्चे रास्ता होता है, मतलब जो नया नया रोड बनता है या कच्चा होता है, उसका भी नहीं होता इतना बुरा हाल जितना इस रोड का है। सबसे पहली बात, जितने भी उद्योग हैं सभी यहीं हैं बद्दी में। दूसरी बात, मतलब कई इलाकों को जोड़ता है ये रोड। आगे जैसे मान के चलो आप यहाँ से आगे ऊना कांगड़ा यही रोड जुड़ता है। हमीरपुर बिलासपुर यही रोड जुड़ता है। मनाली के साथ यही रोड जुड़ता है। और फिर भी भाई साहब इस रोड पे बड़े बुरे हाल है, बहुत बुरा हाल है इस रोड। इस रोड की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। चलो मैं करता हूँ भाई सफ़र अपना, क्योंकि इस रोड ने चेक करो बड़ा बुरा हाल। इतनी बेकार हालत है ना भाई इस रोड की। बिल्कुल यूनियन के साथ ही है ये हाल भी इस रोड का, क्योंकि यूनियन है यहाँ आगे राइट साइड अपनी बद्दी ब्रांच। ब्रांच ये चेक कर, ये अपनी बद्दी यूनियन। और ये रोड के हाल। बस यही चीज़ देख के मैं इस बार इस रोड से नहीं आया था, नालागढ़ से सीधा भाई पंजाब चला गया था। आपने देखा होना कि उस साइड मुझे कितना की टाइम लगा है भाई। टॉप गियर में गाड़ी गई पूरे रास्ते और बढ़िया रहा। और यहाँ से तो भाई अब क्या ही बोले, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं ना भाई साहब। पहला गियर ले लिया गाड़ी, क्योंकि लोड गाड़ी और गड्ढे आए हुए बाबा बहुत ज़्यादा। रात का समय 2:37 हो रहे हैं और मैं हूँ डाबर कंपनी के गेट पर। तो भाई साहब ना गेट पर कंपनी वाला है ना सिक्योरिटी वाले, कोई भी नहीं है यहाँ। कोई भी नहीं भाई, मजे है भाई इनके। मतलब मैं एंट्री करवाने आया था, कोई नहीं है। अब सुबह देखना ये घुसियाँ मारेंगे। तो चलते हैं अपनी गाड़ी में।
क्योंकि ये तो है नहीं कोई भी यहाँ पर गेट पे। क्या करेंगे यहाँ, सुबह उठ के देखते हैं। तो फाइनली मैं पहुंच गया हूँ फैक्ट्री में। तो ऊपर गया था कंपनी में, तो कोई भी नहीं है भाई, कोई नहीं दिखा मुझे, ना गार्ड देखा ना कुछ, गेट पर भी कोई नहीं है। तो मैं आ गया वापस गाड़ी में। तो भाई बद्दी वाले रोड में गाड़ी चलाना एडवेंचर से कम नहीं भाई, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं पर पूछो मत। तो फाइनली उन सब गड्ढों को पार करके पहुंच ही गया हूँ मैं अपनी, जहाँ रानी खाली होगी वहाँ डाबर कंपनी में। तो अब देखते हैं मॉर्निंग में अपनी नींद कब तक जाती है। वैसे 2:42 हुए हैं, मैं पहुंच चुका हूँ ठिकाने में। तो लगाते हैं कूलर और करते हैं रेस्ट, क्योंकि पिछले कल भी आपको पता ही है मैं कितना की सोया हूँ, और आज भी वही सेम ही है। तो करते हैं रेस्ट, फिर मिलते हैं आपके साथ। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे समाप्त। उम्मीद करता हूँ आप सभी को व्लॉग अच्छा लगेगा। भाई आजकल प्यार कम कर दिया, पता नहीं क्यों, तो चलो कोई बात नहीं। तो व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय शिवा। मिलते हैं एक नई सुबह और नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय।